हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सब टॉपिक जो है, ठीक है, ये झारखंड से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होगा, इस सब से क्वेश्चन आपका बनेगा 100% क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी हो। ठीक है, तो झारखंड में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आ रहा है। ठीक है, जैसे उसका बहुत सारा एग्जाम होना भी अभी बाकी है, जैसे झारखंड जेएसएससी सीजीएल वाला हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसमें भी बहुत सारा वैकेंसीज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये झारखंड रिगार्डिंग जितना भी आपका क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, इसी के अंदर से बनेगा। और ये गारंटी देते हैं दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई भी अभ्यारण्य से सवाल आया झारखंड का, इससे बाहर नहीं आएगा। तो पेन और पेपर लेके एकदम बैठ जाइए। ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई नया है तो चैनल, फिर आप बोलेगा कि सर बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला चीज़ हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, आने वाला जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा ना दोस्तों, पता नहीं चलेगा, कहीं कनेक्टेड नहीं रहिएगा। हम कोई अच्छा चीज़ डाल रहे हैं, आपको वो वाला पढ़ना है, लेकिन आप क्या उसको पता नहीं रहेगा। सब्सक्राइब रहेगा तो क्या दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन जाएगा, तो क्या आसानी से आप वो वाला टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ क्या दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना मत करना। और दोस्तों में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। पहले देख ले दोस्तों, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बकते गया रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए, तो झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, देखिए दोस्तों, नेशनल पार्क और जो अभयारण्य है, ठीक है, तो अभयारण्य क्या है, दिन दिन इंसान की संख्या इतना बढ़ रहा है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि जो क्या कर रहा है, जो जानवरों का घर है जंगल, जंगल को काट के वहां शहर बसाया जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारा प्रजाति क्या दोस्तों लुप्त की कगार पर है, और बहुत सारा प्रजाति क्या हो गया, लुप्त ही हो गया। ठीक है, तो उनका जंगल है, तो जंगल में क्या करता है, इंसान इंटरफेयर करता है, पेड़ उड़ काटने का, कोई जंगली जीव देखा तो उसे मार दिया, तो बहुत सारा जीव क्या दोस्तों खतरे में पड़ जाता है। तो देखिए, इससे क्या होता था, एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ठीक है, तो नेशनल पार्क बहुत जगह में बनाया गया, झारखंड में भी आपका 12 जगह में है, तो आपको आगे दिखाएंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, अभय अरण्य, अभय अरण्य, अरण्य मतलब वन होता, अभय जहां बिना भय का जीव जंतु जानवर पक्षी रह सके, उसे क्या बोलते हैं, अभय अरण्य। मतलब इसमें इंसान का इंटरफेयर नहीं है, हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, उस एरिया में नहीं जा सकता। इसमें क्या होता है, जो प्राणी लुप्त की कगार में है वो क्या है दोस्तों, देखिए, अगर कोई प्राणी लुप्त हो जाएगा या लुप्त की कगार में रहेगा तो क्या नेचर जो होता है अनबैलेंस हो जाता है। प्रकृति क्या पूरी तरह से चीजों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है, लेकिन इंसान क्या करता है, इनमें अनबैलेंस कर देता है। जैसे गंगा का पानी, जमुना का पानी कितना साफ है, लेकिन उसमें क्या कूड़ा कचड़ा भर के क्या करता है, पोल्यूशन कर देता है। जमुना नदी हो गया पूरा दुनिया का सबसे पोल्यूटेड नदी हो गया। ठीक है, तो इंसान क्या करता है इस समय, इसीलिए क्या दोस्तों नेशनल पार्क बनाया गया है कि यहाँ पर क्या जीव जंतु सुरक्षित रह सके। अब देखिए झारखंड में कहाँ कहाँ है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार, बेतला, पालामू, महुआ टाड़ नाम देखिए, महुआ टाड़, हजारीबाग, दलमा, लाभालोंग, पारसनाथ, उधवा, देखो दुधवा नहीं है, उधवा, पालकोट, कोडरमा, तोपचाची, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो एक एक चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे और एक एक चीज को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला जो है आपको मैप से भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, देखते जाइए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। हालांकि यहाँ बाघ संरक्षण से संबंधित परियोजना की शुरुआत 1973 में शुरू हो चुका था। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान रांची डाल्टनगंज NH-75 सड़क मार्ग पर रांची से लगभग 156 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये 1932 में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी। ठीक है, ईबी पेपर में पूछ सकता है कि कब इसका शेर का गणना किया गया था, कितना शेर है। तो बेतला का पूरा नाम देखिए, बेतला हम लोग बेतला पढ़ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। मतलब किसी तरह से हम लोग का चूक ना हो, पूरा पढ़ के जाना है, सॉलिड पढ़ के जाना है और इस बार लेके ही छोड़ना है। देखिए, इसमें क्या है, बेतला का पूरा नाम बाइसन, एलिफेंटा, टाइगर, लिफोयार्ड, एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, जो भी हो। देखिए,
यहाँ से देखिए दोस्तों, जिला क्या हो गया लातेहार। अब मैप से दिखाते हैं, ये जो देख रहे हैं ना अपना, ये जो जिला हो गया, एक मिनट दोस्तों, कहाँ पेन टू किधर गया, इसको ऑन ही नहीं किया, ठीक है रुकिए। इसमें देखिए ये जो देख रहे हैं दोस्तों लातेहार, ये जो जिला हो गया आपका लातेहार, ये हो गया लातेहार, लातेहार, ठीक है। तो लातेहार जिला में है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 231.6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब वन्य प्राणी, यहाँ पर इस पार्क में कौन कौन सा प्राणी रखा गया, देखिए दोस्तों, बाघ, हाथी, संभार, चीतल, बंदर, तेंदुआ, नीलगाय, मोर, जंगली सुअर, भालू, धनेश इत्यादि, ठीक है। ये सब जीव क्या है दोस्तों इस अभयारण्य में आपको मिलेगा, ठीक है, बेतवा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पलामू जीव अभयारण्य। पलामू ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, पलामू में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के समीप छी पलामू वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। ये अभयारण्य भी पलामू जिले में स्थित है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर अभयारण्य पलामू वन्य जीव अभयारण्य है, जबकि शेष अन्य राज्य स्तरीय पर है, ठीक है। देखिए तो राष्ट्रीय, ठीक है, सेंट्रल पर है। जिला देखिए, यहाँ से मैप देखते हैं तो ये वाला आपको मिलेगा दोस्तों पलामू, ठीक है। ये क्या हो गया पलामू। पलामू देखिए दोस्तों गढ़वा, चतरा, लातेहार डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर बनाता है। तो पलामू है, यहाँ स्थापना जो हुआ था इस पार्क का, ये नेशनल पार्क का, तो 1900 अभयारण्य में 1976 में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों 794.33 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो वन्य प्राणी है हाथी और संभार, यहाँ पर क्या रखा गया दोस्तों हाथी और संभार रखा गया। ऐसा नहीं मत रख दीजिएगा कि देखिए एक अभयारण्य बनाए और एक जगह में उसी में रख दिया शेर और बकरी, तो शेर क्या करेगा, बकरी को नहीं खा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो उस तरह से आगे देखिए, महुआ टाड़ नाम भी गजब का दिया है, महुआ टाड़, पता नहीं। महुआ टाड़ वन्य जीव अभयारण्य भी लातेहार जिले में अवस्थित है। इस जिले में झारखंड का तीसरा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। ये अभयारण्य भेड़िए, जो भेड़िया होता है ना, के लिए जाना जाता है। इस कारण इस अभयारण्य को महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। लातेहार जिले में अवस्थित महुआ टाड़ वन जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए ये भी जगह आपका लातेहार हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है लातेहार। लातेहार इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, इसका उपना हुआ था 1976 में। दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है 63.724 वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ पर वन्य प्राणी कौन सा हो गया दोस्तों, भेड़िया और हिरन रखा गया, ठीक है। भेड़िया कौन सा है दोस्तों, हिरन है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हिरन नहीं रखे तो भेड़िया नहीं मर जाएगा, खाएगा कौन, ठीक है। तो पूरी तरह से मतलब नेचर को सिमट कर रख दिया, उसमें इंसान का हस्तक्षेप नहीं रहता इस सब में, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। हजारीबाग जिले में हजारीबाग बाहरी पथ पर अभयारण्य अवस्थित है। हजारीबाग से इसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। पशुओं के अवलोकन के लिए 4 ऊंचे ब्रांच टावर बनाए गए जिसकी ऊंचाई 200 फीट है, ठीक है। अब जिला देखिए दोस्तों हजारीबाग, हजारीबाग ये वाला जिला हो गया। ये जो जिला दिख रहे हैं दोस्तों, ब्लैक पेन ले लेते हैं, हाँ, ये जो जिला दिख रहा है ये आपका हजारीबाग है, ठीक है। हजारीबाग बहुत सारे जिले के साथ टच होता है, जैसे कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, आपका रामगढ़ हो गया, ठीक है, चतरा हो गया, इस सब से है, ठीक है। यहाँ पर एक गर्म जलकुंड भी मिलेगा, सूरज जलकुंड, ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो बात कर रहे थे, ठीक है। तो जिला हजारीबाग, ब्लैक ही आ गया, एक मिनट, हाँ, जिला आपका हजारीबाग और स्थापना 1976 ईस्वी में। कुल क्षेत्रफल कितना दोस्तों 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन्य प्राणी तेंदुआ, हिरन, संभार, नीलगाय, चीतल, बाघ, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर, अजगर, नाग, धामीन इत्यादि, समझ गए ना, ठीक है। तो इतना जीव यहाँ पर रहते हैं। अगला देखिए दलमा वन्य जीव अभयारण्य। दलमा वन्य जीव अभयारण्य, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है। देखिए पूर्वी सिंहभूम दिखाते हैं दोस्तों, ये वाला हो गया ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। ये वाला जो है जिला ये आपका हो गया ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। ये राजधानी रांची से 195 किलोमीटर दूर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण हाथी है। यहाँ मेन जो आकर्षण बिंदु कौन सा होगा, हाथी है, ठीक है। देखिए दोस्तों 1992 ईस्वी में दलमा वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई हाथी के 100 स्थानों संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट
प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा यहाँ देश का पहला गज आरक्षण स्थापित किया गया। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व जिसको बोलते हैं, एलिफेंट रिजर्व। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा, जिला पूर्वी सिंहभूम, स्थापना वर्ष 1976, कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्ग किलोमीटर, वन्य प्राणी हाथी, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, बंदर इत्यादि। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, कौन सा हो गया, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य चतरा, ये कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, चतरा। अब देखिए आपका आता है ये वाला चतरा। ठीक है, ये जो दोस्तों देख रहे हैं ये क्या है, चतरा। चतरा पालामू, लातेहार, हजारीबाग से क्या है, घिरा हुआ है। अब देखिए स्थापना वर्ष 1978 लिखा हुआ है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वन्य प्राणी क्या हो गए दोस्तों, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, संभार, हिरन आदि। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य गिरिडीह, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य गिरिडीह। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पारसनाथ की जो ऊंची चोटी है इसे संभद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। 1350 मीटर, कितना है दोस्तों, 1365 मीटर, सॉरी 1365 मीटर होगा। ठीक है, 1365 मीटर है। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना होगा, 1365। इसको संभद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी पहाड़ी के आसपास पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। ये वन्यजीव अभयारण्य गिरिडीह जिला के मुख्य से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूर पर गिरिडीह डुमरी पथ के निकट अवस्थित है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका जिला कौन सा हो गया दोस्तों, गिरिडीह। अब मैप से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला हो गया आपको दोस्तों गिरिडीह। ठीक है, ये हो गया गिरिडीह। आपका स्थापना 1978 में, कुल क्षेत्रफल 43.33 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो जंतु है तेंदुआ, संबार, हिरन, नीलगाय इत्यादि। ठीक है, ये सब यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, उधवा जल पक्षी अभयारण्य, ये साहेबगंज में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, साहेबगंज कहाँ पर है, ये साहेबगंज एकदम आपको इधर मिलेगा। ठीक है, ये आपका साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़। ठीक है, ये सांथाल परगना में क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना आपका ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड जो हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो साइड है 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसको सांथाल परगना बोलते हैं। कौन सा हो गया, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमतड़ा, ये पूरा हो गया आपका कौन सा, सांथाल परगना में। तो सांथाल परगना में ये जो देख रहे हैं साहेबगंज, ये वाला जगह है साहेबगंज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सांथाल परगना मंडल के साहेबगंज जिले से 40 किलोमीटर दूर पर यह अभयारण्य अवस्थित है। यहाँ एक विस्तृत झील है जो प्रवासी पक्षियों के निवास के लिए उपयुक्त है। जाड़े ऋतु में देश विदेश से पर्यटक यहाँ के पक्षियों को देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ मुख्यतः कबूतर, चुंडुल, वन मुर्गी, खजन, बुलबुल, नीलकंठ इत्यादि देखने को मिलता है। ठीक है, जगह कौन सा हो गया दोस्तों, साहेबगंज। इसका स्थापना कब होता है, 191 में। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 5.65 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। वन्यजीव कबूतर, चुचुंडल, वन्य मुर्गी, खजन, बुलबुल, नीलकंठ इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पालकोड वन्यजीव अभयारण्य गुमला। ठीक है, गुमला में आ गया। अब देखिए तो गुमला कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये गुमला है। ये गुमला देखिए लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा से आपका बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहा, पालघाट वन्यजीव अभयारण्य गुमला, गुमला जिले में अवस्थित ये मनोरम स्थल कई तरह से वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। इसका अभयारण्य का विस्तार सिमडेगा जिले में भी है, मतलब सिमडेगा में भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गुमला सिमडेगा में भी, रांची से 120 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस अभयारण्य में भालू, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार, बंदर, खरगोश इत्यादि। पालकोट झारखंड का ऐतिहासिक धरोहर में भी धरोहर भी है। ठीक है, धरोहर भी है, सॉरी दोस्तों। यहाँ राजाओं के महलों के अवशेष भी पाए गए, मतलब राजा रजवाड़े जो थे ना, वहाँ महल का भी अवशेष मिला है। देखिए, ये गुमला हो गया। इसका स्थापना हुआ था जो पालघाट वन्यजीव अभयारण्य, इसका स्थापना 1990 में हुआ था। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 183.18 किलोमीटर है। ठीक है, वन्यजीव भालू, लकड़बग्गा, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, बंदर, खरगोश, जंगली भालू इत्यादि। ठीक है, ये क्या हो दोस्तों, ये सब यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कोडरमा वन्य प्राणी अभयारण्य, कोडरमा वन्य प्राणी अभयारण्य। अब देख लेते हैं हम लोग कोडरमा। ये दोस्तों ये वाला हो गया कोडरमा। ठीक है, ये गिरिडीह और हजारीबाग के साथ टच होता है। ठीक है, कोडरमा।
अब देखिए कोडरमा का बात करते हैं तो रांची पटना मार्ग पर कोडरमा से 10 किलोमीटर की दूर पर अवस्थित है। यहाँ शेर, बाघ, चीता, हाथी, चीतल, हिरन, बंदर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया। तो देखिए ये कोडरमा जिला हो गया और स्थापना वर्ष कितना हो गया दोस्तों 1985। क्षेत्रफल कितना हो गया 177.35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जो चीजें मिलता है बाघ, ठीक है, बाघ हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, चीतल हो गया, हिरन, बंदर, तेंदुआ इत्यादि, ठीक है, इसे पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा, ये भी कोडरमा में ही है। ठीक है, तो देखिए ये कोडरमा अभी तो दिखा है। ठीक है, तो जिला कौन सा हो गया दोस्तों कोडरमा। आपका स्थापना 1976, कितना वर्ग किलोमीटर 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको चीतल, संभार, नीलगाय, चीतल, संभार, नीलगाय यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हो दोस्तों तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य धनबाद, ये धनबाद में है। ठीक है, धनबाद से 38 किलोमीटर दूर पर स्थित है। धनबाद से 38 किलोमीटर दूर पर स्थित है तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य। आपका ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों ये हो गया धनबाद, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाता है। ये जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो। अगर दूसरा स्टेट बोलेंगे तो वेस्ट बंगाल होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो के साथ क्या है दोस्तों ये आपका बॉर्डर बनाता है। इसको कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और धनबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर क्या दोस्तों माइथन डैम मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जिला धनबाद स्थापना वर्ष 1978 में, कुल क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर में। वन्य जीव क्या हो गया दोस्तों तेंदुआ, हिरन इत्यादि। ठीक है, ओके दोस्तों आज के लिए यहीं तक है। तो जितना भी झारखंड का आपका अभयारण्य है सारा चीज का डिस्कस किया हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।